What the fuck? What the fuck you talking about? What the fuck is this? How fucking you are? How fucked up you? फक को लेकर जितनी भी अंग्रेजी की सेंटेंस या लाइनें बोली जा सकती हैं, हर दूसरे लफ्ज़ में फक, फकिंग, फक्ड अप, व्हाट द फक इज दिस, व्हाट द फक इज हैपनिंग, व्हाई द फक यू डिडंट टोल्ड मी, व्हाई द फक इट वाज नॉट रिवील, फक 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 एंड फकिंग एंड फक्ड अप। ये है गहराइयों का रिव्यू। पूरी फिल्म में इस कदर इस्तेमाल करा गया है इस इंग्लिश के लफ्ज़ को, और सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात, ये फिल्म एक अर्बन क्लास के लिए बनी हुई फिल्म है। ये मासेस के लिए नहीं या इंटेलेक्चुअल के लिए नहीं, ये बहुत ही अलग दुनिया के लिए बनाई गई फिल्म है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, आज एक्चुअली मैंने टुकड़ों में फ़िल्म देखी और शुरुआत के 20 मिनट बाद ही सर दुखने लगा। इतनी पकाऊ, इतनी उबाऊ, इतनी बोरिंग फिल्म लगी मेरे को, और मुझे यही समझ में नहीं आया कि इस फिल्म को बनाने के पीछे मकसद क्या था, इस फिल्म को बनाने के पीछे वजह क्या थी। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम इस इंटेंशन से देखने जाते हैं कि हमें किसी भी एंगल से वो फिल्म छुएगी, जज्बाती तौर पे, हंसाने के लिहाज से, जितने भी रस होते हैं फिल्म मेकिंग के या एक्टिंग के, मनोरंजन के, वो मिलेंगे, कोई एक रस तो मिले। पूरी फिल्म में जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, फक्ड अप ये यूज़ हुआ है, और साथ ही साथ ये सब कुछ चला भी है। इतना लव मेकिंग, इतने ज़्यादा लव मेकिंग सीन हैं, इतने ज़्यादा लव मेकिंग शॉट्स हैं फिल्म के अंदर, आपको समझ में नहीं आता कि आप फिल्म देख रहे हैं या लव मेकिंग को लेकर कोई सीरीज़ है वो देख रहे हैं। इतने सारे लव मेकिंग सीन हैं। कहानी इतनी कोई दुनिया से हटकर नहीं है, लेकिन जितनी भी कहानी है वो कहानी भी कहीं हज़म नहीं होती है। एंड के जो 6-7 मिनट हैं वो आपको ज़रूर सरप्राइज़ करेंगे, लेकिन उस 6-7 मिनट के लिए आपको बाकी का 1 घंटा या 1 घंटा 70-80 मिनट फिल्म को झेलना पड़ेगा। स्टार कास्ट, सिद्धांत चतुर्वेदी, दीपिका पादुकोण, अनन्या, ये सब इज नॉट दैट ग्रेट। दीपिका पादुकोण जैसी शख्सियत को लेके उनकी कास्टिंग ही गलत की है, उनको वेस्ट किया गया है फिल्म में। दीपिका पादुकोण को देखकर मुझे एहसास हुआ इस फिल्म में, जब मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा, वो मुझे कॉकटेल की वेरोनिका की याद दिलाती हैं। वो मुझे ऐसे वो सारे अंडरडॉग किरदार या वो किरदार जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में निभाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट ने जो हाईवे में रोल निभाया था, उस तरह की छाप छोड़ने की कोशिश करी गई है बड़ी शिद्दत से, कि किसी तरह से भाई इसके पीछे भी एक कहानी है, एक दुख जुड़ा हुआ है दीपिका के किरदार के साथ, कुछ हुआ था कभी पास्ट में, वो उनको हॉन्ट कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश करी गई है कि एंड में लोग बोले अरे ओ माय गॉड बहुत बुरा हुआ था उसके साथ तो उसने ऐसा किया। आप किसी के साथ ऑलरेडी 6-7 साल से रिलेशनशिप में हो, लिव इन में हो, जो दीपिका पादुकोण का किरदार था। सिद्धांत चतुर्वेदी की ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है, शादी करने जा रहे हैं, और वो भी लिव इन में हैं। सो कॉल्ड अर्बन हाई सोसाइटी या एलिट सोसाइटी या जो भी आप कह लें, वो सब कुछ चल रहा है। उसके बाद अचानक से आपको आपकी ही कज़न का, अनन्या पांडे ने कज़न का किरदार निभाया है, उनके बॉयफ्रेंड से मुलाकात होती है और आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और रिलेशनशिप ऐसा होता है कि रिलेशनशिप क्यों होता है, उसकी वजह होती है ना कि भाई ये बातें अच्छी लग गई या उसने मेरे दिल के उस तार को छू लिया। यहाँ इट्स ऑल अबाउट सेक्स। अनगिनत बार सेक्स होता है, और फिर अचानक से मालूम पड़ता है कि दीपिका प्रेग्नेंट हैं, वो उसको बताती हैं। फिर उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पूरी फिल्म है। वाहियात फिल्म है, मतलब क्यों बनाई ये फिल्म मेरे समझ के बाहर है। और इसका कुछ कमर्शियल आउटपुट भी निकल के नहीं आने वाला है, क्योंकि एक तो ये बहुत स्पेसिफिक क्लास के लिए बनाई गई फिल्म है, ऊपर से सब कुछ इतना उबड़ खाबड़ कर दिया है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। 20 मिनट के बाद आप बोर होने लगेंगे। इस फिल्म को देखने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अर्बन क्लास फिल्म है, इस फिल्म के लिए आपको वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और आपको फ़क का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फ़क का डेफिनेशन क्या है, फ़क की स्पेलिंग क्या है, तो ही आप फिल्म देखें जाके। बहुत निराश किया मुझे इस पूरी फिल्म ने। नसीर साहब जैसे दिग्गज कलाकार को इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, यार क्या सोच के किया यार साथियों, क्यों किया। वाहियात फिल्म, मेरी तरफ से 0 स्टार। और मैं आप सबको भी यही राय दूंगा कि ये फिल्म देखने से बेहतर है कि आप पुरानी कोई फिल्म उठा के देख लीजिए, गाइड देख लीजिए, मुगल आजम देख लीजिए, बस ये मत देखिए।
बहुत वाहियात फिल्म है यार। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। जैसे मैंने कहा कि सेक्स 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 भी है फिल्म के अंदर, और बहुत ज़्यादा अनगिनत बार है। देखिए जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो हो सकता है कि एक बार में सेक्स करके हो जाए प्रेग्नेंट, है ना। इतना ज़्यादा सेक्स दिखाया है उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर पुरानी फिल्मों में हम देखते हैं कि दो फूल मिले, लाइटें बंद हुई और अगले दिन वहाँ लल्ला आ रहा है, लल्ली आ रही है, अनाउंस हो जाता है ना। यहाँ इतना ज़्यादा सेक्स दिखाया है, मतलब इतना ज़्यादा लव मेकिंग सीन दिखाए हैं सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण के बीच में कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो सिर्फ यही एस्टेब्लिश करना था कि आफ्टर डूइंग लव, आफ्टर मेकिंग लव विद सिद्धांत चतुर्वेदी, दीपिका इज प्रेग्नेंट। वो तो पहले ही बार में कर सकते थे ना। जब पहला सीन हमने दिखाया लव मेकिंग का बिटवीन दीपिका एंड सिद्धांत चतुर्वेदी, इतने ज़्यादा सीन डालने की ज़रूरत क्या थी। और सिर्फ सिद्धांत चतुर्वेदी क्यों, वो तो अनन्या के साथ भी उनका लव मेकिंग सीन है। वो प्रेग्नेंट नहीं हुई और इनको प्रेग्नेंट दिखाया गया, और इनको भी प्रेग्नेंट दिखाया। चलो कहानी है उसी तरह से चल रही है कि भाई जब लव मेकिंग लव होगा, प्यार होगा, लव मेकिंग सीन होंगे, या आप सेक्स को उस तरह से दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेग्नेंट होंगी। 2 बार में दिखा देते, 3 4 5 6 7 अनगिनत बार सेक्स दिखाया, उसके बाद बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई। कमाल है शकुन बत्रा साहब। एनीवेज, थैंक यू सो मच। बात करूँ तो स्टार, बोलना वापस से करूँ, स्टार कास्ट की मैं अगर बात करूँ तो दीपिका पादुकोण एक बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, लेकिन उनको मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने क्या सोच के फिल्म साइन की। और एक और मुझे लगता है कि अनन्या पांडे की जब मैं बात करता हूँ, वो इम्प्रूव कर रही हैं एज एन एक्ट्रेस। अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। सिद्धांत चतुर्वेदी वो मुझे ओके ओके लगे, वो मतलब इस गली बॉय ने निराश किया, कहीं इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क। शकुन बत्रा की मैं बात करूँ, अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन यहाँ वो चूक गए। क्यों चूक गए, किस वजह से चूक गए, ये मुझे पता नहीं, लेकिन क्यों बनाई यार ये फिल्म, कट कर। मैं कुछ और